एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश कर दिया गया है। मंगलवार को ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ कर दिया है, विधेयक को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दिए हैं। खास बात है कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए एक देश एक चुनाव पर विचार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा या पारित होने को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। खबर है कि पहली बार मतदान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से पूरी प्रक्रिया समझाए जाने की बात कही है। शाह ने सदन में कहा कि इस बिल को बहस के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजा जाएगा। तो लोकसभा में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया है। बिल पेश होने के बाद अब लोकसभा में बहस हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बिल को संघीय ढांचे पर चोट बताया है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इस बिल को लेकर विरोध जताया है। सपा सांसद ने कहा है कि संघीय ढांचे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस बिल को कानून बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान है। तो उन्होंने कहा है कि जब कैबिनेट के पास एक देश एक चुनाव आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो खबर है कि बिल को लेकर 369 सदस्यों ने मतदान किया है। इनमें से 269 पक्ष और 198 विरोध में हैं। खास बात है कि सदन में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पर्ची देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मतदान पर आपत्ति है तो पर्ची दे दी जाए। ठीक है। साथ ही बिरला ने भी कहा कि अगर किसी सदस्य को लगता है कि वोटिंग गलत हुई है तो वो पर्ची के माध्यम से वोट संशोधित कर सकता है। तो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के पास होने को बेकार बताया है। कैबिनेट से किस तरीके से पास कर दिया गया है केंद्र सरकार पर, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। और आज जो सदन में बिल पेश किया गया है उसको लेकर के तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। आज मधेपुरा में थे। उन्होंने लाइव आकर के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बड़ा हमला बोला है और बोला है कि ये बीजेपी की रणनीति है और आगे वन नेशन वन इलेक्शन वो कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि नॉमिनेटेड सीएम दे दीजिए, गवर्नर दे दीजिए और वन नेशन वन लीडर की बात करेंगे। तो ये इनकी पूरी तरीके से साजिश है। तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव आयोग एक फेज में उपचुनाव तो करा नहीं सकता और एक दिन एक फेज में देश भर में चुनाव कराने की बात करता है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी चुनाव में होने वाले खर्च की चिंता कर रहे हैं। वो पहले देश को ये बताएं कि बीते 11 वर्षों में उन्होंने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह विज्ञापन की सरकार है, सिर्फ कागजों पर ही काम हो रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि मोदी जी की सरकार बिहार के लोगों से वोट से चल रही है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में उन्हें परेशानी हो रही है। इलेक्शन जो है वो देखिए, जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते हैं। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन पे? इलेक्शन से ज़्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, ज़रा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार।
जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएगा। मैं तो सवाल, बिहार का चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं, ये तो सवाल बनता है। तो ये सब देखिए, केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते हैं, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे, मोदी जी रहे। कैसे उसके लिए 25 का चुनाव, इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रहा है, आपका जो A to Z है उसका अपेक्षित कौन लाभ क्या मिल क्या रहा आपके है। पास कौन सा दरार बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं, कहाँ केजरीवाल देख- अलग अलग दोनों खड़ा हुआ है, केजरीवाल अलग है, कौन? कांग्रेस अलग है, वो स्टेट का है। ममता बनर्जी का वही हाल है। आप वो तो पहले ही आप लोग जब इंडिया अलायंस बना था तो तय था कि भाई स्टेट में है जो अलग है, इंडिया का अलग रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें भी दोनों अलग लड़े। आप समझ ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में हुआ तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अपेक्षित रिजल्ट जो चुनाव में आया था उससे काफी कम आया, आप 2 सीट जीते। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। तो बिहार है, में अरे क्या आप होगा? बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है कि नहीं? वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के अलायंस के मेंबर हैं ही यहाँ। तो वही तो, इस बीच कैसे आप तैयारी अरे जब कीजिए? साथ में है तो तैयारी क्या करना? रिजल्ट उतना अरे अपेक्षित यहाँ नहीं कौन सा मिल रहा दरार हो लोगों रहा को। है? रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको, तो बिहार सर, दलित 4-5 सीट से। बढ़ रही है बिहार में सर, दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक हाँ, रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि देश को मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वे गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर कुछ नहीं बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही बिहार में जबरदस्त बाढ़ आई थी, वो ये बताएं कि बाढ़ से राहत के लिए कितनी राशि दी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके 15 दिनों की यात्रा पर भी 225 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च होंगे। तो माई बहन योजना से राज्य की हर महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए पैसा कहां से आने की बात पर तेजस्वी ने कहा है कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है, जुबान कच्ची नहीं है। साइंटिफिक तरीके से हर एंगल पर अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहते हैं। बता दें कि अमित शाह के अलावा ओम बिरला ने भी इस बिल पर विस्तार से चर्चा की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने कहा है कि जेपीसी के समय विस्तार से चर्चा होगी और सभी दलों के सदस्य होंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बिल आने पर चर्चा के लिए पूरा समय मिलेगा और सदस्य जितने दिन चाहेंगे उतनी लंबी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।